चलो गाइस, हाँ आज हम पढ़ने वाले हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देखो मैंने रिसर्च की जो वीडियोस है बड़े ज़्यादा डिटेल में डाली हुई है, आप देख सकते हो। देखो रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी एक रिसर्च का पार्ट है। रिसर्च क्या होता है, देखो हम जैसे तुम बच्चों तुम भी तो रिसर्च करते हो ना। जैसे तुम्हें कोई नई चीज़ लेनी है, चाहे तुम्हें मोबाइल लेना है, कैसे करो, मोबाइल तो सब लेते हैं ना। तो तुम क्या करते हो, पहले तुम गूगल पे जाते हो, देखते हो कि आजकल कौन सा फ़ीचर आ चुका है, पहले तुम उसकी हिस्ट्री लेते हो, ठीक है, कौन सा अच्छा फ़ीचर है। फिर यूट्यूब पे जाते हो रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए कि आजकल कौन सी डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर कहाँ पे डिमांड ज़्यादा कर रहा है, कस्टमर का रिव्यू लेते हो। ये सब क्या है, ये तुम रिसर्च ही तो कर रहे हो ना। तो रिसर्च हम नॉर्मल पर्सन भी करता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे तुम गेस करो तुमने फ्यूचर में एक मोबाइल कंपनी खोलनी है, ठीक है। मोबाइल कंपनी खोलने के लिए तुमने सोचना है कि मैं इससे भी अच्छा एडवांस फ़ीचर लेके आना चाहता हूँ। एडवांस फ़ीचर कैसे लेके आओगे बच्चों, तुम पहले क्या करोगे, तुम पास्ट डाटा कलेक्ट करोगे। पास्ट डाटा कहाँ से लोगे, क्रोम से लोगे, अलग अलग लिटरेचर पढ़ोगे। तो पहले क्या है, यही रिसर्चर कहता है पहले तुम्हें ऑब्जेक्टिव जानना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट नहीं है ये, ऑब्जेक्टिव जानना ज़रूरी है कि तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के लिए भी तो हम रिसर्च करते हैं ना। जैसे कोविड की एग्जांपल मैंने पहले भी दी हुई है। तो ऑब्जेक्टिव ही क्या है, तुम्हें कंपनी कौन सी खोलनी है, तुम्हें सारा कुछ क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव वो जानना है। फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करनी है, लिटरेचर इकट्ठी करनी है, डाटा कलेक्ट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। देखो लिटरेचर, तुम्हें पता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कोई भी ले लो, तुम्हें कार के बारे लेनी है, चाहे तुम्हें रिसर्च के बारे में लेनी है, मुझे इस फैक्टर में रिसर्च करनी है, तो तुम क्या करोगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी बुक्स इकट्ठी करोगे। चाहे कारों की लेनी है तो कार के लिए मतलब वो पास्ट डाटा कलेक्ट करोगे, चाहे मैगजीन्स करोगे कंपनीज़ की, चाहे तुम बुक्स करोगे, चाहे तुम टेलीविज़न पे देखोगे, चाहे तुम न्यूज़पेपर पे करोगे। ये क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर ही तो हुआ ना। लिटरेचर मतलब बुक्स रिसोर्स को इकट्ठा करना, ठीक है ना। देखो लिटरेचर रिव्यू इज़ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ कंपेंसिव रिव्यू। वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, मतलब कागज़ होते हैं जिसमें क्या है, लोगों के रिव्यू होते हैं ऑफ द पब्लिश, जो कि पब्लिश भी होते हैं और अनपब्लिश वर्क। देखो मैंने एग्जांपल दिया ना कि कुछ ऐसा भी होता है कि जो अभी तक छिपा ही नहीं है, अभी तक उसकी बुक्स ही नहीं बनी, और हमें रिसर्च ऐसी फील्ड में करनी है जहाँ पे अभी तक रिसर्च ही नहीं हुई है। तो अनपब्लिश वर्क कहाँ से करेंगे, हम प्राइमरी डाटा खुद कलेक्ट करेंगे। जैसे कोविड की एग्जांपल ले लो, 2019 में जो कोविड आया था वो नई बीमारी आई थी, उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन पहले नहीं थी लोगों के पास। तो उन्होंने कैसे इन्फॉर्मेशन करी अनपब्लिश वर्क की, पहले उन्होंने लोगों को देखा, लोगों के सिम्टम्स देखे, फिर उसके बाद सिम्टम देखने के बाद उन्होंने रिसर्च करी, कोर्स देखे, बहुत सारी स्टडीज़ करी कि पहले जो खांसी की, लोगों को पता लग गया कि कोविड का ज़्यादा मेन कहाँ पे अटैक करता है, वो छाती पे करता है, जहाँ कफ़ की प्रॉब्लम पे करता है। तो उन्होंने कफ़ की दवाइयों के बारे में स्टडी करी, कुछ ना कुछ पास डाटा तो हेल्प किया ना कोविड के लिए। उन्होंने खांसी जो कोर्स था उसका उनको एक ओवरव्यू तो मिला ना, इससे क्या क्योर भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ पास डाटा हमेशा काम आता है, ठीक है। चाहे तुम प्राइमरी कर रहे हो, नया डाटा कलेक्ट कर रहे हो, चाहे तुम सेकेंडरी कर रहे हो, ठीक है ना, ऑफ डाटा इन द एरिया ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। जो प्राइमरी है एंड सेकेंडरी है वो हमेशा हेल्प करता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। लिटरेचर हमेशा हेल्प करती है। देखो एक अच्छे साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दिया है, चाहे तुम डाटा कहीं से भी कलेक्ट कर लो, चाहे ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन सबसे अच्छी फील्ड है इकट्ठा करने के लिए। लेकिन वो अच्छा रिसर्चर वही बनता है जो अच्छी लिटरेचर्स पढ़ता है, पास्ट रिव्यूज़ देखता है, पास्ट की हिस्ट्रीज देखता है, कैसे हम आज इतनी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं, सारा कैसे बना चुके हैं हमने। पहले किसी ना पास्ट रिव्यूज़ पक्का पढ़े हैं, रिव्यू पढ़े हैं, फिर ही जाके आज साइंटिस्ट इतनी डेवलपमेंट कर चुके हैं। इट इज़ एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ ऑल अवेलेबल, जिससे हम क्या है अच्छे से सर्वे तब भी कर पाएंगे जब हम पास्ट स्टडीज़ को पढ़ पाएंगे, रिलेवेंट टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में जो पास्ट स्टडी है वो हमेशा हेल्प करती है हमें नए सर्वे बनाने के लिए, ठीक है ना। इट इज़ अ क्रिटिकल रिकैप ऑफ व्हाट हैज़
वट हैज़ ऑलरेडी बीन रिसर्च्ड ऑन द टॉपिक अंडर स्टडी। ऐसा रिसर्च जो हमें पहले मैंने कहा था ना, ऑब्जेक्ट ऐसा बनाओ, ऑब्जेक्टिव ऐसा बनाओ जो हम मतलब हमें पता है कि इसके रिलेटेड भी पास स्टडी हो चुकी है, ठीक है ना। चाहे पास स्टडी के तुम्हारे पास बुक्स हो, चाहे जर्नी नहीं कहते जर्नल है, सॉरी गाइस गलत लिखा गया, कभी कभी इंसान से तो गलती होती है, सॉरी। रिसर्च पेपर्स, जैसे रिसर्च पेपर्स हो गए, ठीक है, स्कॉलरी आर्टिकल्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये हमें ये बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च पेपर, स्कॉलर्स आर्टिकल्स की तो हेल्प करते हैं पास डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब पर्पस क्या है लिटरेचर रिव्यू, हम लिटरेचर रिव्यू करते क्या है, देखो पहले तो सबसे जल्दी जल्दी बढ़ाऊँगी, देखो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जर्नल्स हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं उस टॉपिक के बारे में, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना बंदे को कि मेरे को भाई आगे ये करना है, इसका मतलब कंटेंट मिल जाता है। अभी मैं देखो तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हें रिसर्च के बारे में पता था, नहीं पता था ना, तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी, अब मैं तुम्हें पढ़ाई जा रही हूँ, गो थ्रू कर रही हूँ, तुम्हें थोड़ा सा पता तो लग रहा है ना भाई ये लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, ये रिसर्च होता क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तुम्हें थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऐसे ही उनको भी क्या कर रही है, नॉलेज, लिटरेचर पढ़ने से नॉलेज मिलती है। वट हैज़ बिन डिस्कवर सो फार, मैं क्या डिस्कवर कर सकता हूँ, मैं नया फीचर क्या ला सकता हूँ, पास्ट में इतना कुछ कर गए तो मैं नया आजकल क्या डिमांड कर रही है जनरेशन, तुम्हें एक आइडिया मिल जाते हैं, ठीक है ना। टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, तुम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से करने से बच जाते हो। तुम्हें जैसे तुम्हें उसी फील्ड पे रिसर्च करना है, मतलब तुम्हें पता है कि वो पास्ट रिसर्च हो चुका है, तुम्हें सेकेंडरी डाटा पढ़ लेना चाहिए कहीं ना, ये ऐसा ना हो तो कि तुमने भी वही सेम डाटा कलेक्ट कर लिया जो पास्ट लोगों ने भी वही किया। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारे पैसे वेस्ट होंगे। देखो तुम कहीं जाओगे रिसर्च करने के, लोगों से सर्वे लेने जाओगे एक एरिया में, तो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी तो लगेगा, तुम्हारा टाइम का खर्चा भी लगेगा, जिनसे सर्वे कर रहे हो उनको भी तो पैसे दो कुछ ना कुछ, कैमरास के पैसे भी तो दोगे, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बच जाओ गाइस, ठीक है ना। टू आइडेंटिफाई रिसर्चर गैप्स, देखो सेकेंडरी डाटा हेल्प करता है, देखो तुम्हें पता लग जाता है कि मुझे, तुम लिख लेते हो कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ऐसे जानना है, तो तुम्हें बुक्स में जो 3 इन्फॉर्मेशन मिल गई और 3 इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जो 3 इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उसको रिसर्च गैप कह देते हैं। अब तुम्हें पता है कि 3 इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब इस पर टाइम क्यों वेस्ट करना है, उसको सेकेंडरी डाटा को उठाया जो नहीं मिला, फिर वो रिसर्च गैप में हमें लिखा डाला, फिर उसको ही हम क्या करते हैं, रिसर्च करने चले जाते हैं प्राइमरी डाटा की हेल्प से, ठीक है। टू आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्ट्स इन द प्रीवियस स्टडीज़, तुम कॉन्फ्लिक्ट्स से बच जाते हो, तुम्हें पता लग जाता है कि यार पुराने लोगों ने ये गलती कर दी, यहाँ पे पैसा वेस्ट कर दिया, तुम्हें नहीं करना, तो तुम कुछ ना कुछ फ़ायदे में रहते हो, ठीक है, उसको पढ़ने से। टू डिवेल्प थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, तुम क्या है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना सकते हो, भाई पहले उन्होंने ये गलती कर दी है और हमने ये गलती नहीं करनी। अब टाइप ऑफ रिव्यू जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी, क्या होता है, देखो 3 पहला टाइप है ट्रेडिशन और नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू। इसमें क्या होता है, दिस प्रेजेंस अ समरी ऑफ लिटरेचर, ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट अ टॉपिक इन द क्वेश्चन। इसमें क्या, नरेटिव लिटरेचर रिव्यू में हमें पहले क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है, पहले समरी लिखनी है, फिर कंक्लूजन लिखना है टॉपिक के बारे में। मेन एम इज़ टू गैदर अ वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर, हमें क्या है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, हमें बहुत सारी लिटरेचर की वॉल्यूम्स को इकट्ठा करना है और स्पेसिफिक एरिया, हमें पता है कि हमें इसमें रिसर्च करनी है, तो हमें उसी की वॉल्यूम इकट्ठी करनी है बुक्स की, और फिर उसको बाद उसको पढ़ना है, फिर समराइज़ करना है, फिर एक कंक्लूज़न निकालना है। देखो एक बुक से तुम्हें कभी, जो अच्छा रिसर्चर होता है वो कभी एक बुक से इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, वो बहुत सारी बुक्स पढ़ता है, फिर वो नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू में आता है, वो लिखता है कंक्लूज़न लिखता है कि मुझे ये सारी बुक्स में पढ़ के ये मतलब मैंने ऑब्जर्व किया और ये मैंने नैरेटिव कंक्लूज़न